Good morning, students. Again I am back Vichitra Kumar for teaching you business studies today. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो उसी में जो अगला टॉपिक है वो है आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक है, अब इस बिज़नेस एनवायरनमेंट में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे आ गई। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसी चैप्टर में इसी सिलेबस का हिस्सा है, यानी इस थर्ड चैप्टर में ही आपको एलपीजी, जो कि आप 11th क्लास में देख चुके हैं ऑलरेडी, एलपीजी के बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनी थी उन सभी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में केवल किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई थी, एग्रीकल्चर को। बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी फार्मर्स को और एग्रीकल्चर को, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि 1990 आते तक, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस से शुरू होके 1990 आते तक हमारी इकनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, गिर गई, यानी बर्बाद हो गई। तब सरकार की गवर्नमेंट की समझ में आया कि हमको फैक्ट्री इंडस्ट्री को, यानी ट्रेड इंडस्ट्री और कॉमर्स को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। तब उन्होंने नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 कहते हैं। ठीक, और ये वो समय भी था जब सारी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम था। ये जो 1990 वाला समय है, इस समय पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, यानी पूरा वर्ल्ड इस बात को समझ गया था कि आपको फैक्ट्री इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस देनी होगी। ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स किसी भी देश की बैकबोन होती है, बिना उसके तरक्की नहीं की जा सकती। ये बात सारे देश समझ चुके थे, वहाँ पर भी यही चीज़ें चल रही थी। तब हमारे देश ने भी इस बात को समझा और उन्होंने 1991 से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्लाई कर दी। वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी? LPG, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यू ऑल हैव रेड अबाउट दिस ऑलरेडी इन 11th क्लास, लेकिन बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इन योर सिलेबस, सो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। LPG क्या चीज़ है? LPG में गवर्नमेंट ने मेनली 3 काम किए। पहला काम क्या किया कि लिबरल हो गई गवर्नमेंट। लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल मीन्स होता है उदार, एंड उदार मीन्स जब कोई काम हम दिल खोल के करते हैं, मतलब बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, रोक टोक के, उसे कहा जाता है लिबरल। तो गवर्नमेंट हो गई लिबरल। लिबरल यानी जो दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन लाइसेंसिंग के थ्रू गवर्नमेंट ने लगा के रखे थे बिज़नेस पे, वो हटा दिए। जैसे अभी आप देखते हैं वाइन शॉप वगैरह के लिए आपको पहले लाइसेंस लेना होता है, बिना लाइसेंस के आप उस बिज़नेस को नहीं कर सकते। इसी तरह से पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे बिज़नेस थे जिनमें लाइसेंसिंग लगा के रखी थी, मतलब आप पहले लाइसेंस लीजिए तो ही आप उस बिज़नेस को कर पाएंगे, और लाइसेंस सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही दिया जाएगा। मतलब सब लोग अगर उस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते, सिर्फ जिसके पास लाइसेंस है वो ही करेगा। तो ये जो लाइसेंसिंग वाले रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए सरकार ने, लिबरल हो गई, है ना। अभी समझाऊंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर दूसरी चीज़ इसमें थी प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। दूसरी चीज़ है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे बिज़नेस थे जो केवल पब्लिक सेक्टर में रखे थे। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर मतलब होता है जिस बिज़नेस को, जिस कंपनी को गवर्नमेंट रन करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, दैट सेक्टर इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। तो पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर में रखी हुई थी, तो उनको हटा के प्राइवेट में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब प्राइवेट लोगों को भी परमिशन दे दी कि आप भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अभी कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो टोटल 100% पब्लिक सेक्टर हैं? रेलवे, अभी रेलवे गवर्नमेंट प्लान बना रही है लेकिन दिया नहीं है। आर्मी, डिफेंस, और तीसरा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मतलब जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जिसमें बिजली बनाई जाती है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस वगैरह ये गवर्नमेंट अभी भी पब्लिक सेक्टर में ही रखा हुआ है। बाकी हर तरह का बिजनेस कोई भी कॉमन मैन, कोई भी आम आदमी कर सकता है।
ये प्राइवेटाइजेशन था कि प्राइवेट कर दो, मतलब आम जनता को परमिशन दो बिजनेस करने की। तीसरा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल का मतलब क्या होता है, जो पूरे वर्ल्ड में लेवल पे हो, ग्लोबली। तो ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे, बहुत सारी रोक टोक लगा के रखी थी। गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय गवर्नमेंट के दिमाग में एक ही चीज़ थी, वो क्या थी कि दूसरे देशों से जो भी माल आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उसको बहुत महंगा कर दो। महंगा कैसे कर दो, उस पर खूब सारा टैक्स लगा दो, ताकि आम जनता हमारे देश का बना हुआ प्रोडक्ट खरीदे तो हमारे देश को फ़ायदा हो। इसी तरह से जो दूसरे देशों को हम माल बेचते थे, उसमें जब आप किसी देश के साथ में इस तरह से करेंगे कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे ताकि उसका माल हमारे देश में ना बिके, तो फिर वो आपको भी तो अपने देश में बिज़नेस नहीं करने देगा, वो भी यही करेगा। तो जो दूसरे देशों में हमारा बिज़नेस था वो भी कुछ खास नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में क्या किया, जो दुनिया भर के ढेर सारे टैक्सेस थे उनको कम किया, उनको हटाया गया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टोटली फ्री कर दिया। फ्री से मतलब ये है कि टैक्स तो लगेगा, लेकिन आपको रेस्ट्रिक्शन जो आपने लगा के रखे थे वो हटा दिए। यानी आप अब फॉरेन से कोई भी मशीन खरीद सकते थे, फॉरेन की कंपनियों के शेयर खरीद सकते थे, आप अपने शेयर फॉरेन में जाकर बेच सकते थे, आप अपना प्रोडक्ट आसानी से फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे। यानी जो वर्ल्ड से रिलेटेड हमारे बिज़नेस में दुनिया भर की रेस्ट्रिक्शन, रोक टोक लगा के रखी थी, वो गवर्नमेंट ने हटा दी और फ्रीली कंपटीशन यानी बिज़नेस को छोड़ दिया। तो मेनली ये 3 काम गवर्नमेंट ने किए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। क्या किया उसने, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि लिबरलाइजेशन में आखिर गवर्नमेंट ने किया क्या। गवर्नमेंट हो गई लिबरलाइजेशन में लिबरल। लिबरल का मतलब है उदारवादी, मतलब लाइसेंसिंग, जो पहले बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग के अंडर में रखी थी, उन पे से लाइसेंस हटा दिया। लाइसेंस हटा दिया मतलब जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसकी फैक्ट्री है आपकी, तो ये पेन की अगर आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो आपको बस रजिस्ट्रेशन कराना है और आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए आपको अलग से कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो ढेर सारी चीज़ें पहले लाइसेंसिंग के अंडर में थी वो सब गवर्नमेंट ने फ्री कर दी। फिर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्री और बने और फैले और लोग बिजनेस करें, नई नई फैक्ट्रीज ओपन हो, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। थर्ड, फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की आज़ादी दी कि भाई जो काम कानूनी है, गैर कानूनी नहीं, इल्लीगल नहीं, जो कानूनी रूप से मान है आप उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेच सकते हैं। फ्री इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड रॉ मटेरियल, यानी कि जो पहले दूसरे देशों से रॉ मटेरियल खरीदने पे रोक टोक लगा रखी थी सरकार ने, या दूसरे देशों से मशीनरी आसानी से नहीं आ पाती थी, उन सब प्रॉब्लम्स को दूर हटा दिया। डॉक्यूमेंटेशन की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको भी आसान बनाया गया, जो बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था उसको ईजी बना दिया गया। तो ये लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने किया। फिर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्राइवेट सेक्टर पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा के रखा था उसको हटा दिया। अब प्राइवेट सेक्टर पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल से क्या मतलब है, प्राइवेट सेक्टर पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल का मतलब ये है, प्राइवेट सेक्टर मतलब कौन होते हैं, जो कॉमन मैन है, आम जनता जो बिज़नेस करती है उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, और जो बिज़नेस गवर्नमेंट करती है, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो पब्लिक सेक्टर में रिजर्व रखे थे, मतलब कॉमन मैन, आम आदमी उस बिज़नेस को नहीं कर सकता था, बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे। लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट की कंपनीज किस तरह से काम करती हैं। बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं गवर्नमेंट की जो प्रॉफिट में चल रही हैं। तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि अगर यही बिज़नेस प्राइवेट लोग करने लगें तो माल भी अच्छा बनेगा, प्रोडक्ट भी बढ़िया मिलेगा, प्राइस भी उसकी ठीक होगी और फाइनली हमारा ही देश तरक्की करेगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पहले केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए थी उसको पब्लिक सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो पहले केवल पब्लिक सेक्टर के लिए थी उसे प्राइवेट वालों को अलाउ कर दिया।
कैसे? रिडक्शन इन नंबर ऑफ रिजर्व पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री रिजर्व करके रखी थी गवर्नमेंट ने कि ये वाला बिजनेस सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता, वो रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने हटा दिया। फिर उसके बाद में इंक्रीजिंग शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ा दिया। देखिए जैसे मान लो कोई सरकारी कंपनी है, हम उसके शेयर आम जनता को बेच सकते हैं। उसका रूल ये है कि 51% शेयर गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है क्योंकि इसको मालिक बने रहना है, लेकिन बचे हुए 49% तक शेयर गवर्नमेंट आम जनता को बेच सकती है। तो उनकी भी हिस्सेदारी भागीदारी उसमें बनने लगती है। मतलब उस कंपनी की एक्टिविटीज़ में, वर्किंग में गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट लोग भी आ जाते हैं, और प्राइवेट लोग जब कभी आते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उससे डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको जो सैलरी मिलनी है उतनी ही मिलेगी, फिक्स मिलेगी, चाहे वो बहुत मेहनत करे चाहे बिल्कुल भी ना करे। लेकिन प्राइवेट ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट पर्सन जो होता है वो जितनी मेहनत करता है उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलता है। तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। फिर सेलिंग द शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, और जो पब्लिक एंटरप्राइज के शेयर थे उसको मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, है ना, ताकि कॉमन मैन भी उसमें हिस्सेदारी कर सकें। फिर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे ट्रांजैक्शंस थे, हमारे ट्रेड था, बिजनेस था, उसको और आज़ादी दी ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे से बिजनेस हो सके। पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन लगा के रखे थे जिनके कारण हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करना यानी कोई माल खरीदना बड़ा मुश्किल होता था और वो बहुत महंगा भी मिलता था। उसमें पॉलिसी क्या थी गवर्नमेंट की? पॉलिसी ये थी कि फ़ॉरेन से जो माल कोई भी ख़रीद रहा है तो वो माल उसको इतना महंगा पड़ जाए कि वो अपने ही देश का माल खरीदे और हमारा देश तरक्की करे। पर गवर्नमेंट ये बात उस समय नहीं समझ पाई थी कि दूसरे देशों की भी अपनी पॉलिसी होती है। अगर आप किसी देश के साथ ऐसा करेंगे कि बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा देंगे तो दूसरा देश भी आपके प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगा, फिर आपका प्रोडक्ट उनके देश में बिकना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हटा दिए। जो टैरिफ और कस्टम मतलब कस्टम ड्यूटी, जहाज़ से जब माल उतरता है, जहाज़ रानी से, शिप से माल उतरता है तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है, यानी टैक्स देना होता है, फीस देनी होती है, उसमें कमी कर दी, चेंजेस किए। टैरिफ वही टैक्स का जो रेट होता है उसको टैरिफ भी बोलते हैं, उसमें कमी कर दी, चेंजेस किए। ओपन कंपटीशन को बढ़ावा दिया कि भाई आप इंटरनेशनल लेवल पे जाकर अपना प्रोडक्ट बेचिए। फॉरेन कंपनीज़ को परमिशन दी कि आप यहाँ आकर अपना प्रोडक्ट बेचिए। पहले ये जैसे आज आप देखते हैं पेप्सी, कोका कोला, पहले ये सब नहीं हुआ करते थे, गवर्नमेंट इतना रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था, पर आज ये लोग आकर हमारे यहाँ पर फ्रीली बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सब गवर्नमेंट ने किया ग्लोबलाइजेशन ने, और आगे चल के उसका बहुत अच्छा रिजल्ट गवर्नमेंट को देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये यहाँ पर अभी मैंने इसका मीनिंग समझाया है। अब कल वाली जो आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, मैं उसमें आपको इसके इफ़ेक्ट बताऊंगा कि इस एलपीजी से क्या इफ़ेक्ट हुआ, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, और इस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज़ मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, है ना। थैंक यू।